चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे सिख साम्राज्य का उदय। मतलब भारत में सिख साम्राज्य का उदय कैसे होता है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे जो सिख धर्म था इसके संस्थापक थे गुरु नानक, वहाँ से परंपरा चली आ रही थी गुरुओं की, और आकर ये परंपरा कहाँ ख़त्म हो जाती है? गुरु गोविंद सिंह के पास। मतलब 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या होता है, सिख गुरुओं की परंपरा, सिख गुरुओं की परंपरा खत्म हो जाती है। गुरुओं की परंपरा खत्म हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की निधन होती है, मृत्यु होती है, तो क्या होता है कि ये बोलकर गए होते हैं कि अब आप मतलब इसके बाद से कोई गुरु नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो सिख जो धर्म था एक क्या हुआ है, एक मतलब सैनिक संगठन में क्या हो गया है, परिणित हो चुका है। तो जब ये इनकी निधन होती है तो इनका एक शिष्य होता है जिसका नाम होता है बंदा बहादुर। क्या नाम होता है? इनका प्रिय शिष्य नहीं, जिसका नाम होता है बंदा बहादुर, ठीक ना। इसका बचपन का नाम रहता है, इसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव रहता है। क्या रहता है? लक्ष्मण देव। अब क्या होता है कि इसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव रहता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, इसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव रहता है। और गुरु गोविंद सिंह इसे प्यार से गुरुवक्ष कहकर पुकारते थे। क्या? गुरुवक्ष, समझे ना, गुरुवक्ष कहकर इसको पुकारते थे। किसको? बंदा बहादुर को। और ये क्या करता है, गुरु गोविंद सिंह के बाद जो ये सैन्य संगठन होती है, इसका कमान को संभाल लेता है। लेकिन कालांतर जब आप लोग देखिएगा तो उसमें फिर क्या होता है कि फारुखसियर ने, कौन? फारुखसियर ने इनको 1716 ईस्वी में, फारुखसियर जो होता है मुगल बादशाह फारुखसियर 1716 ईस्वी में इनको फांसी दे देता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछे क्या कि बंदा बहादुर को फांसी किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो कौन दिया था? फारुखसियर ने, ठीक ना। अब यहाँ से क्या होता है कि ये संप्रदाय जो होते हैं बहुत सारे, अब तो बंदा बहादुर भी नहीं रहे, तो यहाँ की संप्रदाय जो सिख संप्रदाय होती है बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है। तो उसी समय क्या होता है कि 12 मिसलों में बढ़ जाता है। कितने मिसल में? 12 मिसल में, ठीक ना। तो 12 मिसल में जब ये सिख संप्रदाय बढ़ जाता है तो इसमें से 2 मिसल क्या होता है, बहुत नामी मिसल होता है, जिसका नाम है पहला का सुकेर चकिया मिसल। दूसरे का नाम है भंगी मिसल। अब क्या होता है कि आप लोग देखिए कालांतर में सुकेर चकिया मिसल से ही क्या होता है कि एक महाराज उत्पन्न होते हैं जिनका नाम होता है महाराजा रणजीत सिंह, ठीक ना। तो अब क्या होता है कि ये जो सुकेर चकिया मिसल होता है ये सबसे ताकतवर मिसल बन जाता है। बाकी सब मिसल क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस मिसल का ये तो महासिंह, देखिए तो इसी मिसल में एक महान राजा कौन? रणजीत सिंह होते हैं। कौन होते हैं? महाराज रणजीत सिंह। इनको राजा बनना इतना आसान काम नहीं रह जाता है। क्यों इतना आसान काम नहीं रह जाता है? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि भारत में आगमन हो चुका है। भारत में अब राज के लिए, पूरे भारत को गुलाम बनाने के लिए कौन सतत प्रयास में है? अंग्रेज सतत प्रयास में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज इनको राजा बनने नहीं देंगे, इनसे युद्ध करेंगे, बात है ना। तब पर भी क्या होता है कि ये राजा बन जाते हैं, राजा से महाराज बन जाएंगे ये, ठीक ना। चलिए हम देखते हैं यहाँ थोड़ा सा कि कैसे क्या होता है कि चूँकि ये भारत रहता है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ मराठा लोग रहते हैं। यहाँ कौन रहते हैं? मराठा लोग रहते हैं। और
ये समय चलता है 1761 का। कब का समय चलता है? 1761 का। इसमें मराठा लोग क्या काम करते हैं कि, और अहमद शाह अब्दाली रहता है, अहमद शाह अब्दाली, जिसे हम लोग बोलते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये किनके बीच होता है? मराठाओं और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ना। और देखिए यहाँ क्या होता है, दिल्ली रहता है, और दिल्ली में कौन रहते हैं? मुगल कमज़ोर हो गए रहते हैं, मुगल कमज़ोर हो गए रहते हैं ना। और इधर दो गो शक्ति मराठा और अहमद शाह अब्दाली लड़ रहे होते हैं। इसी बीच में एक नए साम्राज्य की उत्पत्ति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिख साम्राज्य। क्या बोलते हैं? सिख साम्राज्य। धर्म नहीं, धर्म तो पहले आ चुका है, सिख साम्राज्य ना। यहाँ से एक सिख साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। और जब ये उत्पत्ति होती है तो ये क्या होता है कि इसी में एक क्या होता है कि सिख साम्राज्य में एक होता है सुकेर चकिया मिसल होता है। क्या होता है? सुकेर चकिया मिसल होता है, ठीक ना। तो सुकेर चकिया जो मिसल होता है, तो इसी सुकेर चकिया मिसल में कौन निकलते हैं? महाराजा मतलब रणजीत सिंह निकलते हैं। बता चुके आप लोग को, रणजीत सिंह। कौन निकलते हैं? रणजीत सिंह। जैसे ही ये रणजीत सिंह निकलते हैं तो क्या होता है, हम आते हैं देखते हैं फिर क्या होता है। जैसे ही रणजीत सिंह निकलते हैं यहाँ से, तो ये तो क्या होता है, इन्होंने अपना रणजीत सिंह, यहाँ लिख लीजिए रणजीत सिंह, इन्होंने अपना लाहौर में राजधानी बनाते हैं। पहला राजधानी कहाँ बनाते हैं? लाहौर। और दूसरा कहाँ बनाते हैं? अमृतसर, ठीक ना, अमृतसर। ये लाहौर जो होता है ये क्या होता है? राजनीतिक राजधानी होता है, राजनीतिक राजधानी होता है। और अमृतसर क्या होता है? धार्मिक राजधानी होता है। धार्मिक राजधानी होता है। और यहाँ एक संधि होती है, अमृतसर, आप नाम सुने ना। यहाँ सबसे पहले 18 अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। अब क्या होता है कि जब देखिए ये जब राजा बन रहे हैं तो अंग्रेज भी राज करने के लिए आतुर हैं, पता ना। तो अंग्रेज क्या काम कर रहे हैं यहाँ कि अब देख रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि हम भी हार जाएं, पता ना। तो एक शांति संधि होती है। अमृतसर की जो संधि है कैसी संधि है? शांति संधि है, ठीक ना। तो यहाँ संधि होती है, क्या संधि होती है? यहाँ सतलज नदी रहती है, सतलज नदी। और इस पर क्या रहते हैं? रणजीत सिंह रहते हैं, रणजीत सिंह। और इस तरफ कौन रहते हैं? अंग्रेज रहते हैं। इस तरफ कौन रहते हैं? रणजीत, बताना। और इस समय तक क्या होता है कि अमृतसर की जो संधि होती है 1809 में होती है, 1809 में होती है, ठीक ना। तो यहाँ एक शांति समझौता होता है कि ठीक है आप उधर राज कीजिए, हम लोग इधर राज करेंगे, ठीक ना। तो लेकिन अंग्रेज का निगाह तो ये तो संधि कर लेते थे, बाकी संधि को ये लोग उल्लंघन करते थे। जब लगता था कि हम बरियार पड़ गए तो उस समय क्या करते थे लोग? संधि का उल्लंघन कर देते थे, ठीक ना। तो आप देखिए ये जो रणजीत सिंह है अपने आप को 1801 ईस्वी में, आप लोग नोट कर लीजिए, याद कीजिए इसको, 1801 ईस्वी में अपने आप को महाराजा घोषित करते हैं। कौन करते हैं? महाराजा। और यहीं से रुख करते हैं कहाँ? अमृतसर की। पहले ये लाहौर में थे, अब आओ अमृतसर की करते नहीं। इसी बीच में क्या होता है कि एक अफगानिस्तान का शासक होता है। कहाँ का? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का शासक होता है जिसका नाम होता है जन्मशाह। क्या नाम होता है? जन्मशाह। ये क्या काम करता है कि रणजीत सिंह पर आक्रमण कर देता है। ये करता है आक्रमण, कहाँ करता है आक्रमण? रणजीत सिंह पर। अब रणजीत सिंह देखते हैं क्या कि इसको, रणजीत सिंह ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से इसको भगा दें यहाँ से, मतलब भारत से बाहर खदेड़ दें, मतलब सिंध के पार कर दें इसको, ना। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि ये जाने को नाम नहीं लेता है। तो इसकी सैनिक जो होते हैं वो चिनाब नदी पर, कहाँ? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर क्या कर रहे हैं? पार कर रहे होते हैं। नहीं, इसी में पार करने के दौरान, मतलब चिनाब नदी के पार करने के दौरान 12 तोप क्या होता है? नदी में गिर जाता है, नदी में गिर जाता है।
आज जब ये बात पता चलता है रणजीत सिंह को, तो रणजीत सिंह क्या होता है अपने सैनिकों को बोलकर तोप को बाहर निकलवाते हैं, और बाहर निकलवा क्या करते हैं, उन लोगों को दे देते हैं, लौटा देते हैं। जाकर जन्म शाह से बोलते हैं कि तोप आपकी है, लौटा देते हैं। अब जन्म शाह क्या होता है, खुश हो जाता है। जन्म शाह क्या होता है, खुश हो जाता है, और इनको लाहौर तक क्या होता है, मतलब लाहौर तक राज करने के लिए छूट दे देता है। और यहाँ से क्या होता है कि सिख संप्रदाय की खूब बढ़िया से क्या होता है, उत्पत्ति होती है, और एक बहुत बड़े साम्राज्य बन जाता है सिखों का ना। अब फिर देखिए इधर जब अंग्रेज को तो दिमाग में ये खटक रहा है बात, किनके बाबू दिमाग में, अंग्रेजों के दिमाग में तो बात खटक रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रणजीत सिंह हम लोगों को मार कर भगा दें, पता ना। तो ऐसे करते करते ये अंग्रेज लोग क्या काम करते हैं, जो आपकी अमृतसर की संधि होती है इसका उल्लंघन कर देते हैं। और उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का प्रारंभ हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है 1845 से 46 में। जब 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, तो इसमें भी क्या होता है कि दो गो संधि होती है। इसमें क्या होता है कि एक और छोटा सा इसमें लोग में मतलब सरदार होता है, इसका नाम होता है गुलाब सिंह। वो जाकर क्या करता है, वो भी महाराजा ही रहता है, वो जाकर अंग्रेज से मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रणजीत सिंह की हार हो जाती है। रणजीत सिंह की हार हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ दो गो संधि होता है। एक वो संधि कौन होता है, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। और दूसरी संधि होती है कहाँ की, तो भैरावल की संधि होती है, भैरावल की संधि होती है। नहीं, अब ये दो गो संधि होती है, लाहौर की संधि और भैरावल की संधि होती है। अब उसके बाद देखिए तो ये लाहौर की संधि और भैरावल की संधि, अंग्रेज गवर्नर कौन रहता है, हार्डिंग रहता है। अंग्रेज कौन रहता है, हार्डिंग, ठीक ना। ये क्या होता है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो लाहौर की संधि हुई थी वो किनके बीच हुई थी, मतलब रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अंततः क्या होता है, रणजीत सिंह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। रणजीत सिंह क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि इनका उत्तराधिकारी होते हैं कौन, इनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं, इनके उत्तराधिकारी होते हैं रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी ये कौन होते हैं, तो यहाँ दिलीप सिंह, कौन होते हैं, दिलीप सिंह, जो क्या होते हैं, अल्प वयस्क रहते हैं। क्या रहते हैं, अल्प वयस्क रहते हैं, बात ना। अब जब ये दिलीप सिंह जो होते हैं अल्प वयस्क रहते हैं यहाँ ना, तो इनकी संरक्षिका कौन होती है, संरक्षिका रानी जिंदा, रानी जिंदा। जिंदा क्या होता है, या जिंदल, कहीं कहीं आपको जिंदल भी नाम मिलेगा, जिंदल, ठीक ना। ये इनकी संरक्षिता बनती हैं। और तब तक क्या होता है कि अंग्रेज की तरफ से आ जाता है कौन, डलहौजी, कौन आता है, डलहौजी, ठीक ना। जब डलहौजी आ जाता है, बात ना, तो क्या होता है कि डलहौजी जब आता है तो आप लोग जानते हैं कि डलहौजी ने भारत में हड़प नीति लाया था, नहीं मतलब लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन की नीति। किसका नीति, लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन की नीति। जब ये आता है तो इसका ध्यान कहाँ रहता है, पूरी सिख साम्राज्य पर आता है। कहाँ रहता है, सिख साम्राज्य को किस तरह से अपने आप में मिला लिया जाए ना। चलिए अब देखिए, तो फिर क्या होता है कि जब दिलीप सिंह आते हैं तो फिर बाबू क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। कौन होता है, सिख युद्ध होता है। नहीं, कौन आते हैं, जब दिलीप सिंह आते हैं तब, ठीक ना। दिलीप सिंह आते हैं तो क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। और ये कब होता है, 1848 से 1849 में ना। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे ही ये डलहौजी चूंकि आ गया है यहाँ, अब इसको क्या काम है कि राज को हड़पना काम है। ये क्या काम करता है कि इनके राज को हड़प लेता है, इनको राजा नहीं मानता। चूँकि ये अल्प वयस्क रहते हैं, इनको पकड़ लेता है और पकड़कर 48,000, कितने, 48,000 पेंशन पर, 48,000 पेंशन देकर पढ़ने के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए इनको कहाँ भेज देता है, इंग्लैंड भेज देता है। कहाँ भेजता है, इंग्लैंड भेज देता है, ठीक ना। और क्या काम करता है, चूँकि रणजीत सिंह के जो
रणजीत सिंह के पास कोहिनूर का हीरा था। क्या था? कोहिनूर का हीरा। ये वही कोहिनूर का हीरा है जिसको नादिर शाह ने भारत से कहाँ लेके चला गया था? फारस। और वहाँ से शाह शुजा, कौन होता है? शाह शुजा। शाह शुजा नहीं, एक कोहिनूर के हीरे को लाकर, कोहिनूर के हीरे को किनको देता है? रणजीत सिंह को दे देता है। रणजीत सिंह को देता है। और रणजीत सिंह क्या करते हैं? इसको अपने उत्तराधिकारियों को देते हैं। और यहाँ से वही कोहिनूर का हीरा लॉर्ड डलहौजी ने, कौन? लॉर्ड डलहौजी ने ये जो कोहिनूर का हीरा होता है ना, इसको लॉर्ड डलहौजी ने क्या करता है? रानी विक्टोरिया के लिए भिजवा देता है। नहीं, ये समझता है कि रानी विक्टोरिया के पास भेज देंगे, मतलब ये चमचाई में भिजवाता है। किस में भिजवाता है? चमचाई में भिजवा देता है। और इसको ये लगता है कि वहाँ हम भेज देंगे तो हमारी मान मर्यादा और बढ़ जाएगी, हमारी उनकी नज़र में इज्जत बढ़ जाएगी। जैसे ही ये कोहिनूर का हीरा वो कहाँ पहुँचता है? ब्रिटेन पहुँचता है। तो कोहिनूर के हीरा को 3 टुकड़ा में बांट दिया जाता है। कितने टुकड़ा में बाबू? कोहिनूर को 3 टुकड़ा में बांट दिया जाता है। 3 टुकड़ा में बांट जाता है। 2 टुकड़े कहाँ रहते हैं? रानी के मुकुट में सजा दिया जाता है। रानी के मुकुट में 2 टुकड़े मुकुट में, और एक म्यूजियम में रख दिया जाता है। एक कहाँ रख दिया जाता है? म्यूजियम में। तब पूछेगा क्या कि जब डलहौजी ने कोहिनूर का हीरा को जब रानी विक्टोरिया के पास भेजा था तो क्या किया गया था? तो उसे 3 टुकड़ा में बांट दिया गया था। और 2 टुकड़ा कहाँ है? अभी भी वहाँ के रानी के मुकुट में है, और 1 टुकड़ा वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। समझ ना बात? चलिए आप देखिए क्या होता है। और जैसे ही ये घटना घटती है तो उसके बाद क्या होता है? सिख साम्राज्य का क्या होता है? सिख साम्राज्य का अंत हो जाता है। सिख साम्राज्य का अंत हो जाता है ना। और जब अंत हो जाता है, पूछता है कि सिख साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद सिख साम्राज्य का अंत हो जाता है। उस समय कौन थे यहाँ का शासक? तो दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह की संरक्षिका कौन थी? तो रानी जिंदल थी। नहीं, और दिलीप सिंह को 48,000 पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। और जो कोहिनूर का हीरा था जिसे रणजीत सिंह को किसने दिया था? शाह शुजा ने दिया था। और ये वही कोहिनूर का हीरा है जिसे नादिर शाह ने क्या ले गया? कहाँ ले गया था? फारस ले गया था। और क्या होता है कि उस हीरे को आकर कौन? डलहौजी ने, जो राज हड़प नीति के जन्मदाता माना जाता है, जिसे हम लोग लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन की पॉलिसी भी बोलते हैं ना, तो ये क्या काम करता है कि इसको यहाँ से फिर वो ब्रिटेन भिजवा देता है। ये वही चीज़ें। तो आपको इतने सारे चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, तो उसके बाद एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटने का नाम नहीं लेगा। और ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या क्या रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो आप बताइएगा कि 1809 ईस्वी में हुई थी। बताना ये जो रणजीत सिंह थे ये महाराजा कब बने थे? तो 1801 ईस्वी में महाराजा बने थे। ये नहीं, प्रथम अंगल सिख युद्ध किनके साथ हुआ था? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। उसमें 2 संधि हुई थी, लाहौर की संधि और भैरावल की संधि। नहीं, उसके बाद क्या हुआ था कि फिर पूछेगा कि जन्म शाह किस पर आक्रमण किया था? तो रणजीत सिंह पर आक्रमण किया था। बताना 12 तो की घटना, समझना बात। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि और द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था, इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। इसमें क्या हुआ था? राजे को हड़प लिया गया था। अब संधि क्या जरूरत है? जब राजे हड़पा दिया था, संधि को जरूरत है। तो इतना आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और इतने याद करने से क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन इससे नहीं। चलिए